हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी? एकदम से अच्छे। वेरी गुड बेटा। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बेटा वेलकम करता हूं। और उस वीडियो के अंदर हमने एक जो है वो पूरा पढ़ लिया था बेटा। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। हाई का हमने प्योर मेटल पढ़ लिया था, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और आया था। उसके बाद बेटा प्योर मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे बेटा। जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ और बेटा कॉपर हुआ, ये आपके मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो बेटा ये क्या करेंगे, ये हमेशा या तो कार्बोनेट बनाते हैं बेटा या सल्फाइड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बोनेट और बनाएंगे या फिर सल्फाइड ओर्स बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैं ये कहता हूँ जिंक कार्बोनेट भी बना सकता है, जिंक सल्फाइड भी बना सकता है। आयरन कार्बोनेट तो नहीं बनेगा बेटा, ना ही ये सल्फाइड, तो आयरन सल्फाइड बना सकता है। लेड कार्बोनेट, लेड सल्फाइड। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड, ये इस तरह से बना सकते हैं। तो बेटा अभी ये कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में है, यानी कि कोई भी मेटल या तो अपने कार्बोनेट की फॉर्म में होगा या बेटा अपने सल्फाइड की फॉर्म में होगा। अब जब कोई कार्बोनेट की फॉर्म में होता है तो उसके लिए मेथड लगाते हैं बेटा कैल्कुलिनेशन, और अगर कोई मेटल सल्फाइड की फॉर्म में होता है तो उसके लिए मेथड लगाते हैं बेटा रोस्टिंग। उसके लिए क्या लगाएंगे बेटा? रोस्टिंग मेथड लगाएंगे। अब देख लेते हैं कि कैल्कुलिनेशन में से कार्बोनेट्स कैसे सेपरेट होंगे बेटा। तो एक बात देखो, समझिएगा, कैल्कुलिनेशन को हम बेटा हिंदी में बोलते हैं निष्पादन। ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा निष्पादन। और रोस्टिंग का मतलब होता है बेटा एक मेथड है और उसको हम बोलते हैं भर्जन। क्या होता है ये मेथड, इसको समझिएगा। मैं ऊपर से हटा रहा हूं बेटा इसको। देखो अभी मान लो हम पढ़ रहे हैं पहले कैल्कुलिनेशन होता क्या है बेटा, तो ध्यान से समझो। कैल्कुलिनेशन का मतलब है कि हमारे पास कोई कार्बोनेट और है, यानी कि कोई मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में है, कोई और मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में है। तो बेटा पहले हम उसको गर्म करेंगे। हम उसे क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। और धीरे धीरे जब हम उसको गर्म करते हैं तो बेटा गर्म करने के बाद आपका धीरे धीरे उसमें वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वेपर की फॉर्म में आपकी जो गैसें हैं बेटा वो बाहर निकल जाएंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज, ये डेफिनेशन है बेटा, इट इज ए मेथड ऑफ हीटिंग, इट इज ए मेथड ऑफ हीटिंग। क्या हुआ बेटा? आप कहेंगे सर इन विच मेटल कार्बोनेट और इज हीटेड, देन उसके बाद क्या होगा बेटा? अभी बताया आपने, देन वेपर्स आर रिलीज्ड। तो बेटा उसमें से क्या है? वेपर रिलीज हो जाएगा। तो क्या हुआ? कैल्कुलिनेशन में हमारे जो वेपर है वो गैस बनकर क्या हो गए बेटा? बाहर निकल गए। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? कैल्कुलिनेशन। जैसे मैं एक बात समझो बेटा, मेरे पास क्या है? ZnCO3, ये क्या है आपका बेटा? जिंक कार्बोनेट है। क्या है बेटा? ये जिंक कार्बोनेट। तो बेटा जैसे ही इस पर हमने क्या लगाया? कैल्कुलिनेशन, यानी कि इसको गर्म किया बेटा। और जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो एक तो आपका ये किस में बदल गया? ZnO, जिंक ऑक्साइड बेटा, और दूसरा आपका क्या है बेटा? CO2 गैस। इसका मतलब ये हुआ कि CH2 गैस जो है वो वेपर की फॉर्म में क्या हो गई बेटा? आप कहेंगे सर रिलीज हो गई। वो वेपर की फॉर्म में क्या हो गई बेटा? रिलीज हो गई। तो ये CO2 गैस कैल्कुलिनेशन मेथड से ही क्या हुआ है? सेपरेट हुई है। इसका मतलब हमारे पास बच क्या गया? आप कहेंगे सर जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा? क्या बच गया अपने पास? जिंक और ऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ
कि जब हमने कार्बोनेट और पर कैलकुलेशन मेथड लगाया तो बेटा हमारे पास क्या बच जाता है, आप कहेंगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये बच जाएगा बेटा। CO2 गैस तो बाहर ही निकल गई, तो कैलकुलेशन में मेनली कौन सी गैस बाहर निकलेगी, आपकी CO2। समझ में आया इस कैलकुलेशन का मेथड। ऐसे बेटा अगर मेरे पास जिंक सल्फाइड होता, अगर मेरे पास जिंक सल्फाइड होता तो बेटा एक बात देखो, सल्फाइड की फॉर्म में है तो बेटा जिंक सल्फाइड में से आपका सल्फर जो है वो सेपरेट हो जाता, तो उस मेथड के लिए क्या लगाते, रोस्टिंग। तो अब रोस्टिंग मेथड को देखिएगा, कैलकुलेशन तो किसके लिए वैलिड है बेटा, केवल कार्बोनेट्स के लिए। अब देख लेते हैं कि अगर मेरे पास सल्फाइड होता तो मैं उसमें रोस्टिंग में क्या करता। तो देखो बेटा दूसरा मेथड है बेटा जिसका नाम है रोस्टिंग, और रोस्टिंग को आपने कहा था भर्जन। होता क्या है बेटा, समझिएगा। अब मेरे पास कोई भी और किसकी फॉर्म में है, मेटल सल्फाइड की फॉर्म में बेटा, और जब वो मेटल सल्फाइड की फॉर्म में है तो बेटा वहां भी उसको हम गर्म ही करेंगे, चीजों को हीट करेंगे। और जब हम चीजों को हीट करें तो पता लग जाएगा ये इतने इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाएगा, तो उसको उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर ही रखते हैं। और बेटा जब थोड़े से कम टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा कम ही रखेंगे। और जब आप ऐसा कर देंगे तो बेटा इसका मतलब ये होगा कि वहां पर जो ऑक्सीजन गैस होगी जिसकी वजह से वो चीजें गर्म हो पा रही है, वहां पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी बेटा, वहां पे वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इट इज ए मेथड इन विच, क्या हुआ बेटा, आप कहेंगे सर इन विच, जिसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, तो सिंपल सा है, क्या, सल्फाइड ores are heated below its melting point। ये ध्यान से देखना बेटा, below its melting points, then तो बेटा क्या हुआ, then it get ऑक्सीडाइज्ड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, है ना। इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर इसी मेथड को हम बोलते हैं भर्जन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे कहूँ क्या, इस मेथड को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। हमारे पास क्या है, कॉपर, एक आपकी आयरन है, और बेटा ये आपका FeS2, और बेटा मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा। और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर CuO, ऐसे बेटा आपका FeO, और दूसरी कौन सी गैस अलग हो जाएगी बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अब इसको बैलेंस कर लीजिए। तो अगर मैं देखूं बेटा तो यहाँ पे तो लग जाएगा 3, और बेटा यहाँ पे लग जाएगा 2SO2, सॉरी ये है बेटा 2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा अब एक बात देखो, जब रोस्टिंग अलग कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो रही है SO2, और SO2 को ही हम बोलते हैं बेटा क्रैकिंग गैस। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रैकिंग गैस का नाम बताइए तो आप किसका आंसर देंगे, SO2 का। बेटा जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो CO2 गैस बाहर निकल रही थी, और जब हम रोस्टिंग करेंगे तो रोस्टिंग के अंदर क्या निकलेगी बेटा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकलेगी। और बेटा जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी तो एक तो आपका कॉपर ऑक्साइड बच गया बेटा, और एक आपका क्या बच गया, मेटल ऑक्साइड, यानी कि आयरन या फेरस ऑक्साइड। तो एक बात देखो बेटा, ये सब लिखने के बाद ऐसा नहीं लगता क्या कि बेटा पहला मेथड कौन सा था, आप कहेंगे सर कैलकुलेशन, और बेटा इधर मेथड कौन सा था, आप कहेंगे सर रोस्टिंग। और ये तब लगा था, रोस्टिंग कब लगा था बेटा, आप कह रहे हैं सर जब वो सल्फाइड और था। कैलकुलेशन कब लगा था, जब वो कार्बोनेट और था। और बेटा दोनों से हमें एक ही चीज मिल रही है, क्या,
आप उसको कहेंगे सर मेटल्स ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी कि जितना भी अब आपका और बचता जा रहा है वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया बेटा। और मेटल ऑफ ऑक्साइड आ गया तो अब इसके बाद हम मेथड लगाएंगे जिसका नाम है रिडक्शन। क्या लगाएंगे बेटा? रिडक्शन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिडक्शन ऑफ मेथड। और बेटा रिडक्शन का आप मीनिंग जानते ही हैं, रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा रिड्यूस करना। तो रिड्यूस क्या करेंगे? रिड्यूस उसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या होगा बेटा, आपका वो रिड्यूस होंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है बेटा, पॉजिटिव चार्ज्ड एलिमेंट अलग हो जाए। और बेटा जिस पर पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट आपका रिड्यूस यानी कि अलग हो जाएगा वो तो आपका मेटल ही होगा बेटा, ठीक है। या बेटा मैं क्या 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 कह दूं, रिड्यूस यानी कि पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट, तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है, सॉरी गेन हो रहा है बेटा। और आपका ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है बेटा, आप कहेंगे सर रिड्यूस हो रहा है। और बेटा ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो सकता है या कोई एक ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज हो। और बेटा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आपका क्या होगा, नॉन मेटल ही होगा। ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो नॉन मेटल हो, तो या तो नॉन मेटल सेपरेट हो जाए, लॉस हो जाए बेटा, ठीक है, लॉस हो जाए, और बेटा या आपका नॉन मेटल भी लॉस हो जाए। तो जो कुछ बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि मेटल ही बचेगा, तो उसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन ऑफ मेथड। यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब है केवल पॉजिटिव चीजों को गेन कर लेना और कोई भी आपकी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट बचा हुआ है वो उसको सेपरेट कर देंगे। और बेटा जैसे ही आपका रिडक्शन होगा तो फुल और फाइनल हमारे पास क्या बच जाएगा, इसके बाद आप कहेंगे सर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का मतलब क्या है बेटा, आप कहेंगे सर उसमें से हम क्या अलग कर लेंगे, उसमें से हम ये अलग कर लेंगे कि बेटा ये आपका जिंक है, ये आपका बेटा क्या है कॉपर है, ये आपका आयरन है बेटा, ऐसे ही हम कहेंगे सर ये हमारा लेड है। तो ये हो गया बेटा सेपरेशन। और इन सभी पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और बेटा मैंने पॉजिटिव चार्ज वालों को ये क्या लिया है, मेटल्स लिया है। तो ये आपका किसके लिए था, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी में फिर आया था बेटा कार्बोनेट्स और सल्फाइड और। कार्बोनेट और के लिए कैल्कुलेशन मेथड यूज होता है जिसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। बेटा रोस्टिंग मेथड में आपकी SO2 गैस बाहर निकल जाती है। कैल्कुलेशन और रोस्टिंग के बाद आपका मेटल ऑक्साइड बचते हैं बेटा। फिर मेटल ऑक्साइड में से हम आपके रिडक्शन कराते हैं मेटल का यानी कि उसको हटा देते हैं उसमें से, और फिर उसमें से हम कॉपर और जिंक और इन चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं जिसको हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। एक लास्ट बच गया बेटा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। क्या बच गया बेटा, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। बहुत अच्छा है बेटा ये टॉपिक, है ना, आपके इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो आगे देखिएगा बेटा। आपका जिसका नाम है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। और बेटा लो रिएक्टिविटी में नाम किसका आ रहा है, तो आप तो जानते ही हैं, एक तो Ag का और बेटा एक Au, यानी कि एक तो आपका सिल्वर है बेटा और एक आपका गोल्ड है। तो बेटा ये बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल से भी कम रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा इनके बीच कोई भी बॉन्ड बने उनको इजीली तोड़ना पॉसिबल होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि या तो आप उनको गर्म कर दीजिए या कुछ और, तो बेटा एक बात देखो, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी हमेशा बेटा क्या बनाते हैं, आप कहेंगे सर सल्फाइड और बनाते हैं, यानी कि या तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा बेटा। अगर इसका एग्जांपल देखें तो बेटा जैसे आप कहेंगे सर Ag2S, और Ag2S का मतलब क्या है बेटा, आप कहेंगे सर सिल्वर सल्फाइड, तो बेटा सिल्वर सल्फाइड बन गया। ऐसे आपका गोल्ड सल्फाइड, ठीक है, ऐसे आपका गोल्ड, तो बेटा सिल्वर सल्फाइड बन गया। आप सल्फाइड के लिए एक मेथड फिर अप्लाई करेंगे और उस मेथड का नाम क्या है बेटा, रोस्टिंग। और रोस्टिंग का मतलब ये है
कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर रिलीज हो जाएगी क्या बेटा, वही आपकी SO2 गैस। बेटा रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर्स के लिए लगता है, तो अभी हमने रोस्टिंग पढ़ा था, रोस्टिंग के अंदर हम SO2 गैस को बेटा बाहर निकाल देंगे। SO2 को बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा बेटा, फिर से देखो, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स बचेगा बेटा। क्या बचेगा, मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स से फिर क्या बचेगा बेटा, हम उसका रिडक्शन ऑफ मेटल, और फिर उसके बाद क्या कराएंगे बेटा, आप कहेंगे सर वही आपका प्योरिफिकेशन। तो रोस्टिंग करा दिया, तो इसके बाद बेटा क्या बचेगा, आप कहेंगे सर रिडक्शन ऑफ मेथड, जो भी पढ़ा है बेटा। और रिडक्शन ऑफ मेथड के बाद हम उसको क्या करेंगे बेटा, आप कहेंगे मेटल सॉरी, उसके बाद बेटा प्यूरिफिकेशन कर देंगे, प्यूरिफिकेशन। तो ये आपका किसके लिए है बेटा, आप कहेंगे सर ये हमारा उसके लिए है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी के लिए। बेटा इस वीडियो में वो हम यहीं पर रोक रहे हैं, अब ध्यान से समझो। अभी हमने जितना भी चीज पढ़ा उसका नाम था अकरेंस ऑफ मेटल, कि किसी ओर में से मेटल को कैसे सेपरेट किया जाए। तो बेटा हमें पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना पड़ा, जिसके लिए आपने 4 मेथड पढ़े थे। पहला था हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा था बेटा मेटेलिक मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, और एक था लीचिंग। उसके बाद बेटा आपने देखा था मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम और लो रिएक्टिविटी सेपरेट हुई थी बेटा। हाई रिएक्टिविटी के अंदर बेटा वो क्या बना रहा था, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और। उसके बाद बेटा हमने उसमें से मेटल जो है वो प्योर अलग कर लिए थे। इसी तरह से बेटा आपका जो मीडियम है उसमें हमने क्या देखा कि जो मीडियम रिएक्टिविटी थी, या तो कार्बोनेट और बना रहे हैं बेटा, या आपके सल्फाइड और। अगर कार्बोनेट और बनाते हैं तो कैल्कुलेशन मेथड अप्लाई करेंगे, अगर आपके सल्फाइड बनाता है तो बेटा रोस्टिंग करेंगे। उसके बाद वो मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा, फिर बेटा मेटल ऑक्साइड में हम रिडक्शन ऑफ मेटल लिख देंगे, उसके बाद प्योरिफिकेशन। यही सेम चीजें किसके लिए, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, केवल इसमें सल्फाइड और बनता है बेटा, फिर उसके बाद वही रोस्टिंग, वही मेटल ऑक्साइड, वही रिडक्शन ऑफ, और उसके बाद प्योरिफिकेशन। अब बेटा अगले वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि बेटा कोई मेटल है और उस मेटल से हमारे क्या क्या और बन सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, तो बेटा बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का। ऐसे आ जाए हेमेटाइट इज द ओर ऑफ, तो हेमेटाइट होता है बेटा आयरन का। ऐसे आ जाए जैसे गैलेना, तो गैलेना इज द ओर ऑफ, आप कहेंगे बेटा लेड, किसका कहेंगे, लेड। ऐसे बेटा आपका आ जाए जिसका नाम है क्या, डायस्फार, फेलस्फार, ये सब आपके बेटा एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के, इस तरह से। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं 10वीं के लिए, या दूसरी NTSC हो या कोई और कंपटीशन हो बेटा, इसमें से क्वेश्चन बनता है और आपको कोई चीज नहीं छोड़नी है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।